कजरी तीज व्रत कथा। भादो माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली तीज को कजरी तीज कहा जाता है। कजरी तीज को कजली तीज या बड़ी तीज नाम से भी जाना जाता है। तीज उत्सव 3 प्रकार से मनाया जाता है। पहली सावन में हरियाली तीज, दूसरी हरितालिका तीज और तीसरी कजरी तीज होती है। इसे कजली तीज व बड़ी तीज भी कहते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए सुहागन महिलाएं यह व्रत करती हैं और लड़कियां अच्छे वर की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। कजरी तीज के दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। कजरी व्रत के दिन व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। कजरी तीज व्रत की 2 कथाएं प्रचलित हैं। नंबर 1, कजरी तीज व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजरी तीज पर उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत रखा। उसने ब्राह्मण से कहा कि आज मेरा तीज माता का व्रत है और आप कहीं से चने का सत्तू लेकर आइए। ब्राह्मण ने कहा कि मैं सत्तू कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो, चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू कहीं से भी लेकर आओ। रात का समय था और ब्राह्मण घर से सत्तू लेने के लिए निकला। वो साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सत्तू बना लिया और चुपके से निकलने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। आवाज़ सुनकर साहूकार आया और उस ब्राह्मण को पकड़ लिया। फिर ब्राह्मण ने सफाई देते हुए कहा कि मैं चोर नहीं बल्कि एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा था। जब साहूकार ने उसकी तलाशी ली तो उसे वाकई ब्राह्मण के पास से सत्तू के अलावा कुछ नहीं मिला। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। कजरी माता की कृपा सब पर हो। नंबर 2, निमड़ी माता व्रत कथा। एक बहुत ही धनवान सेठ सेठानी थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए सेठानी ने भादों की कजरी यानी बड़ी तीज का व्रत किया और निमड़ी माता से प्रार्थना की कि अगर उसे संतान हो जाए तो वह उन्हें 1.25 मन का सत्तू चढ़ाएगी। माता के कृपा से सेठानी को 9वें महीने ही पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। देखते देखते सेठानी को 7 पुत्र हो गए। पहले बेटे का विवाह भी हो गया और सुहागरात में ही सांप ने पुत्र को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक दिन के बाद एक 6 पुत्रों की मौत शादी की रात ही होती गई। इसे देखकर सेठ सेठानी ने तय किया कि वो अपने 7वें बेटे का विवाह ही नहीं करेंगे, लेकिन गांव वालों के बहुत कहने पर व समझाने पर सेठ सेठानी ने बेटे की शादी दूर देश में करना तय किया।
बेटे की सगाई के लिए सेठ बहुत दूर एक गांव आए तो देखा वहाँ 4-5 लड़कियाँ खेल रही थी जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ को ये लड़की समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर गए। सेठ ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। इसके बाद विवाह भी हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र था और उस दिन कजरी तीज भी था। इसलिए लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि वह सत्तू व सीख दे रही हूँ। रास्ते में कहीं पर शाम को निमड़ी माता की पूजा करना, निमड़ी माता की कहानी सुनना और सत्तू चढ़ाकर इसे खाना और सासू माँ के लिए भी ले जाना। रास्ते में ससुर ने बहू को खाने को कहा तो वह बोली, आज कजरी तीज का उपवास है। शाम को निमड़ी माता का पूजन करके निमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करेगी। एक कुएं के पास निमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू निमड़ी माता की पूजा करने लगी तो निमड़ी माता पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप नाराज क्यों हैं? आप पीछे क्यों हटी? तब निमड़ी माता ने उसकी सास की सारी कहानी उसे बताई कि वह कैसे सत्तू चढ़ाना भूल गई। बहू बोली, हमारे परिवार की भूल को क्षमा करें माँ, और मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठ को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया, सत्तू लिया और अपने ससुर जी को दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट आई। बहू का ससुराल में प्रवेश करते ही उसके सारे जेठ प्रकट हो गए। सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद देने लगी। तब बहू ने सारी कहानी सास को बताई और कहा अपनी भूल को सुधार करें और निमड़ी माता को सत्तू चढ़ाए। 1 साल बाद कजरी तीज पर सभी बहुओं और सास ने मिलकर 7.25 मण का सत्तू निमड़ी माता को चढ़ाया और इस तरह माता की कृपा से उनका परिवार सुख शांति से रहने लगा। तो बोलो कजरी माता की जय।